शिवा, $1 करोड़ एडवांस, बाकी काम होने पर। टारगेट? गोवा की चीफ मिनिस्टर गायत्री बच्चन। जगह? एक ओल्ड पीपल होम का उद्घाटन। उसके अंदर जाने के लिए तुम्हारा ये VIP पास। पास से तो मैं अंदर जा सकता हूँ, हथियार अंदर कैसे जाएगा? ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तुम्हारी मदद करेगा। ये फंक्शन 15 दिन बाद 26 सितंबर को है। ओके। 26 सितंबर? इसका मतलब है 24 सितंबर तक हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये काम करेगा कौन? बादशाह डिटेक्टिव एजेंसी? लगता है कोई ग्राहक आया है बांगड़ो। हाँ? वो भी मालदार है। वो रहा। नो इम्पॉसिबल, बिल्कुल टाइम नहीं हमारे पास, सॉरी। एक्सक्यूज मी, आप मिस्टर बादशाह हैं? मिस्टर बादशाह सीक्रेट केस सॉल्व कर रहे हैं, आपको इंतजार करना होगा। देखिए, हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। ओके मिस्टर रॉकी। यस। मिस्टर बादशाह को इमीडिएटली कांटेक्ट करो, उनसे कोई मिलना चाह रहा है, इट्स वेरी अर्जेंट। चार्ली, सेंड द सिग्नल। ओके। अंबू धीरू भाई चिंता नहीं करता। आपका जो जहाज समुद्र से चोरी हो गया था ना, उसे हमने ढूंढ निकाला है। हाँ, अरे हमारे गोदाम में पड़ा हुआ है। आप बस पेमेंट भिजवा कर उसे मंगवा लीजिएगा। ओके बाय। बाय द वे, भाभी केम छे? मजामा? गुड। मारी याद आवजो। हाँ, ओके बाय बाय। हाँ, आवजो। यस मिस्टर झुनझुनवाला। आपको मेरा नाम कैसे? आपके कोट के बाएं हाथ के स्लीव के नीचे जो आपका बायां हाथ है, उस पर एक सोने का ब्रेसलेट है जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है के झुनझुनवाला। बैठ जाइए। कहिए, क्या काम है? ये मेरी बेटी सीमा की तस्वीर है। मुझे इसकी शादी करनी है। बहुत खूबसूरत है, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इसके लिए आपको मेरी माँ से बात करनी होगी। नहीं, आप समझे नहीं। लड़का तो मैंने ढूंढ लिया है। यह है नितिन धर्मपाल। हाय। मेरे मरहूम दोस्त का बेटा। समझ गया। और आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की शादी इनके साथ हो जाए? जी। शादी करानी है तो किसी पंडित जी के पास जाइए ना, आप मेरे पास क्यों आ गए? दरअसल मेरी बेटी के सर पर लव मैरिज का भूत सवार है। या सो वो नितिन को पसंद तो करती है, लेकिन इससे शादी नहीं करना चाहता। ओफो, तो फिर आप जानबूझकर अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, लास्ट स्टेज। 26 सितंबर को मैं अमेरिका जा रहा हूँ ऑपरेशन के लिए। जिंदगी का क्या भरोसा। और बस मैं समझ गया झुनझुनवाला सर। अब आपकी आखिरी इच्छा यही होगी ना कि मैं आपकी बेटी के दिमाग से लव मैरिज का भूत उतार दूं? जी। और 26 तारीख से पहले आपकी बेटी और नितिन साहब की शादी करवा दूं? जी बिल्कुल। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आपकी जो भी फीस है मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर कुछ एडवांस कहें तो। नहीं झुनझुनवाला साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ले। यहाँ पे एरिया में सैटेलाइट का प्रॉब्लम है, आप फिक्र मत कीजिए। आपकी फीस कितनी है? झुनझुनवाला साहब, अब आपका केस ही कुछ ऐसा है कि मैं अब क्या बोलूं, लेकिन फिर भी आप खुशी से देना चाहते हैं तो 10,000 रुपए एडवांस में दे दीजिएगा और 40,000 रुपए काम होने के बाद। जी बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। झुनझुनवाला साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अब आप समझ लीजिए कि बादशाह ने आपका काम कर दिया। तो मैं चलूं? जी।
बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पैसा मिल गया रे, पैसा आ गया रे, पैसा रे पैसा। कहीं जुल्फ का बादल ओहो, कहीं रंगी आंचल आहा, कहीं होठ गुलाबी ओहो, कहीं चाल शराबी आहा, कहीं आंख में जादू ओहो, कहीं जिस्म की खुशबू आहा, कहीं नर्म निगाहें ओहो, कहीं गोरी बाहें आहा। हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं हम, मगर ये दिल का तोहफा देने उसे आए हैं। वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है। हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं हम, मगर ये दिल का तोहफा देने उसे आए हैं। वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है। ये लीजिए मैनेजर साहब, फुल एंड फाइनल। जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता आप आराम कीजिए। किसी को शक तो नहीं होगा? No. डोंट वरी, हम संभाल लेंगे। कितने ही जलवे हैं आंखों में घुलती है जिनसे चांदनी, कितनी हो बातें हैं कानों में घुलती है जिनसे रागिनी। ये चले जैसे जरा बल खा के, वो चले जैसे जरा इठला के, ये मिले जैसे जरा शर्मा के, वो मिले जैसे जरा इतरा के। हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं हम, मगर ये दिल का तोहफा देने उसे आए हैं। वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है। गुलशन की है वो कली जो सारे फूलों से बिल्कुल है जुदा, क्या कहिए हो देखा है इन आंखों ने उसमें ऐसा रूप, क्या क्या अजीब सी ताजगी है, क्या हसीन सी सादगी है, क्या अजीब सी दिलकशी है, क्या हसीन सी दिलबरी है। हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं हम, मगर ये दिल का तोहफा देने उसे आए हैं। वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है। बदतमीज। क्या हुआ मैडम? ये लफंगा गाना गाने के बहाने मेरी तरफ देख देख कर इशारे कर रहा था।
मुझे घूर घूर कर देख रहा था। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बेचारा तो अंधा है। मेरा चश्मा। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर ये अंधा है तो कैसे नाच रहा था, कूद रहा था? बिना देखे ये सारी जगह कैसे घूम सकता है? एक कलाकार अपनी मन की आंखों से देखता है। ये बेचारा तो अपना पेट पालने के लिए सालों से यहाँ पे गा बजा रहा है, यहाँ के कोने कोने से वाकिफ है। आपने खामखा से मार दिया। रहने दीजिए मैनेजर साहब, रहने दीजिए। जिसे किस्मत ने इतना मारा हो उसे कोई और थप्पड़ मार दे तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ? मैडम। ओह मैडम यहाँ नहीं, मैडम यहाँ है। मैडम ने पैंटे पहनी है। हाँ। मैडम आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। वो क्या है ना कि इस दुनिया ने मुझे इतनी मोहब्बत और इतनी हमदर्दी दी कि मैं भूल ही गया कि मैं अंधा हूं। लेकिन आज आपने मुझे थप्पड़ मारकर मेरी आंखें खोल एहसास दिलाया है कि अंधा आखिर अंधा ही होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। भाई साहब, भाई साहब, आपका कोट। अच्छा भाई, ले आओ। शुक्रिया। हमारी छड़ी ये लीजिए। अच्छा चलता हूँ। अरे अरे भाई कोई है जो हमें हमारे बस स्टॉप तक छोड़ देगा? अरे भाई हमारी बस का वक्त हो गया है। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलिए। आप चलेंगे? हाँ। अच्छा आइए। अलविदा। आराम से रहिए, संभाल लीजिए ना। तो चलो ना। हाँ। बहुत ही खुददार इंसान है, भूखा मर जाएगा लेकिन वापस लौटकर यहाँ कभी नहीं आएगा और कहीं गाना नहीं गाएगा। अरे सुनिए। एक मिनट बहन जी, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मैं आंखों से अंधा हूँ और अभी अभी एक लड़की के हाथों से थप्पड़ खा के आ रहा हूँ। जी लड़की मैं ही थी। ओह, पैंटों वाली। जी मुझसे गलती हो गई। मैं आपकी कोई गलती नहीं, सारा कसूर तो मेरे इस अंधेपन का है। तो आपने मुझे माफ कर दिया? जी। चलिए आपको जहाँ जाना है मैं आपको छोड़ देती हूँ। अब आप इतना जिद कर रही हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? आइए ना। क्या हो गया? क्या बात कर रहे हो? हाँ, बादशाह ने लड़की को पटा लिया है और यहाँ पर लेके आ रहा बस मेरा घर आ गया। लेकिन आपको कैसे पता चला कि आपका घर आ गया? यहीं पास ही में एक तबेला है ना, उसी की खुशबू से। ओह अच्छा मैं चलती हूँ। अरे नहीं, अब यहाँ तक आई हैं तो इस गरीब की कुटिया में एक कप चाय तो पीकर चाहिए। रात बहुत हो गई है, फिर कभी। ठीक है, जैसी ऊपर वाले की मर्जी। इस मौसम में बारिश? हमारी बस्ती में अक्सर ऐसा होता है। मुझे लगता है कि ऊपर वाले की भी यही मर्जी है कि जब तक बारिश ना रुके आप मेरे करीब खाने में रुके। आइए ना। चली गई? नहीं आइए ना। ओके। आइए मेरे गरीब खाने में आप आई। आइए, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। संभल के। माफ कीजिएगा, सारा सामान बिखरा पड़ा है। मैं ये कपड़े उठा के जरा इधर ट्रंक में डाल देता हूँ। मेरी किताबें भी ऐसी पड़ी हैं, यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है ना, विद्या की कदर ही नहीं है किसी को। और देखिए बारिश बाहर हो रही है, छतरी यहाँ पर पड़ी है, मैं इसे यहाँ घड़ियाल पे टांग देता हूँ। अब आइए। कमाल है, आप बिना देखे हर चीज सही जगह पर रखते हैं। कमाल कुछ भी नहीं, एक्चुअली सब कुछ गिना हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3 कदम पर टीवी, ये 3 उल्टे कदम पर आप, ये 5 कदम पर फ्रिज, ये उल्टे 5 कदम पर आप। पाओ, भूख लगी है आपको? नहीं। कोई बात नहीं, खाइए। अरे वाह, शीशा नहीं टूटा और अखरोट टूट गया। ये कमाल है, लेकिन ये कमाल आप भी कर सकती हैं। अपना दाहिना दीजिए।
अब इस अखरोट को अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियों और 1 अंगूठे के अंदर दबाइए। दबाइए। अब इन दोनों को 45 डिग्री राइट में घुमाइए और हाथ के जोर से नहीं, शोल्डर के जोर से फेंके फेंके। हुआ। It's amazing. अच्छा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Sorry, मुझे लगता है आपको सर्दी से जुकाम हो गया है। 1 मिनट। 1 2 3 4 5। सुनिए, मुझे ठंडा नहीं पीना। मैं आपको ठंडा नहीं दे रहा हूँ, मैं तो आपको कपड़े दे रहा हूँ। ठंडा तो हम अलमारी में रखते हैं। ले लीजिए। चेंज कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म स्पेशल A1 चाय बना कर लाता हूँ। कड़क मीठी शक्कर कम लाई। एक, 2, 3, 4, 5। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे आप मुझे ही देख रहे हैं। मैं आप ही को देख रहा था। क्या? इन आंखों से नहीं, उनकी आंखों से। क्या आप जन्म से ही? नहीं, जन्म से तो मैं गरीब भी नहीं था। मेरे पिताजी बहुत ही हैंडसम रईस थे। ये इस दीवार पे उनका एक फोटो होगा। होनोलुलु में हमारी हैंडलूम की फैक्ट्रियां थी। 3-4 बंगले, 10-12 गाड़ियां। लेकिन एक दिन हमारी फैक्ट्री में आग लग गई और पिताजी उस सब में से चल बसे। मेरी माँ को तो मैंने पैदा होने से पहले ही खो दिया था। फिर मेरी इस वीरान अकेली जिंदगी में मीना आ गई। मेरी ये खुशी भी शायद कुदरत को मंजूर नहीं थी। एक दिन वो रास्ते से जा रही थी कि अचानक सामने से ट्रक आ गया। मीना अपनी मस्ती में थी, उसको कुछ मालूम नहीं पड़ा। मैं दूर से चिल्लाया, मीना, लेकिन मीना ने मेरी आवाज नहीं सुनी। ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। मैं सड़कों पर चिल्लाने लगा, मीना, 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 अरे कोई है, अरे कोई मेरी मीना को बचाओ, अरे उसके सामने से कोई ट्रक को हटाओ। लेकिन मेरी सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। मैं उसकी तरफ दौड़ा। ट्रक उसको कुछ चलने ही वाला था कि मैं उसकी तरफ लपका मैंने उसे हटाया और लेकिन उस ट्रक की हेडलाइट्स ने मेरी आंखों की लाइट हमेशा के लिए छीन ली। और मीना जी, वो कैसी है? मीना जी, मीना, मीना तो अब मेरे साथ ही है। और अब तो वो 2 बच्चों की माँ भी बन गई है। कहाँ है वो? यही होंगी। अरे इधर ही गई। सॉरी। मीना, मीना, अरे देखो कोई मिलने आया है। यही है मेरी मीना। ये मीना है? हाँ, आ जाओ, आ जाओ। मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। लेकिन अफसोस ये है कि अब मैं अपनी मीना को देख नहीं सकता। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपकी आंखों का इलाज हो सकता है अगर डॉक्टर रुस्तम चाहे। लेकिन डॉक्टर रुस्तम की फीस 20,000 रुपए है और मेरी जेब में तो 20 रुपए भी नहीं है। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, सारा खर्चा मैं दे दूंगी। सच कह रही हैं आप? अगर आप इतनी दोस्ती से कह रही है तो मैं कल ही ऑपरेशन करा लेता हूँ। अब देखिए ना, आपने मुझे अपना दोस्त भी बना लिया और मैंने आपका नाम तक नहीं पूछा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है। ओके। मेरा नाम बाबूलाल है, लेकिन शॉर्ट के लिए आप मुझे राज कह सकती हैं। कोई बात नहीं। तो फिर ठीक है, कल डॉक्टर रुस्तम के क्लिनिक पर ले जाने के लिए मैं आपको यहीं से पिकअप करने। अरे नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए। मैं 8:02 पे आपको बस स्टॉप पर मिल लूंगा। ठीक है। अरे
बारिश भी रुक गई। खाली हो गई होगी टैंकी। क्या? टैंकी यू कहना खाली बाकी रह गया है। अब आप जाइए। एक मिनट, मेरे पास ये कुर्ता एक ही है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। मैं चेंज करके आती हूँ। Okay. आ गए बस यही बस आ गए। अरे ये इलाका तो बिल्कुल आपके घर जैसा है। अच्छा, मेरे घर जैसा है? मुझे तो मालूम ही नहीं, मैंने तो अपना घर देखा नहीं ना कभी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। क्या है कि पूरा कॉम्प्लेक्स लोखंड वाला ने बनाया ना, इसलिए सारी बिल्डिंग्स एक जैसी हैं। हाँ। चलें? 8-4 हो गए। हाँ, ऑफ कोर्स। एक्सक्यूज मी। यस, आप लोगों का अपॉइंटमेंट है? हाँ, हमारा 8:05 का अपॉइंटमेंट था, लेकिन हम आधा मिनट लेट हो गए। ओह ठीक है, आप लोग बैठिए। डॉक्टर साहब अभी ऑपरेशन थिएटर में, अभी आते होंगे। हाँ, सुपर हिट ऑपरेशन सक्सेसफुल। अरे कितना बड़ा ऑपरेशन था। मैंने एक बच्चे को मेंढक की आंख फिट करके आया। बोलो, मेंढक की आंख? हाँ, बच्चे की आंख का साइज छोटा होता है ना, तो प्रॉब्लम नहीं आता है। डॉक्टर साहब, क्या आप इनको भी मेंढक की आंख लगाएंगे? अरे दिख रहा, मैं पागल हूँ, इसको मेंढक की आंख लगाऊंगा? अरे इसको तो मैं 2 अलग अलग आंख लगाऊंगा, एक बकरे का, दूसरा उल्लू का। जी? हाँ, देख, बकरे की आंख से उसको दिन में दिखेगा, पर उल्लू की आंख से उसको रात में भी दिखेगा। डबल बजाने सिंगल डम, डॉक्टर रुस्तम जिसका नाम। डॉक्टर साहब, आप मुझे इंसान की आंखें नहीं लगा सकते? हाँ। देख, इंसान की आंख लगाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 5,000 एक्स्ट्रा होगा, उसका फायदा क्या है? जी मैं पूरे 25,000। नहीं सीमा, रहने दो। मैं उल्लू और बकरे की आंख से काम चला लूंगा। नहीं राज, तुम्हें मेरी कसम। अभी ऑपरेशन का टाइम हो गया है, अभी अंधेरा हो जाएगा ना तो मेरे को भी दिखेगा नहीं। क्यों? ये जो मेरी दोनों आंखें हैं ना, ये बकरे का है। चलो सॉरी यार। ओके। क्या हुआ? इतना बड़ा ऑपरेशन है तो मेरे साथ चलता है? अरे चलो चल पहले जल्दी करो गधेड़ा। कितना डेंजर केस है मालूम है? चलो हरी अप। ऑल द बेस्ट राज। मेरा इंतजार करना सीमा, मेरा इंतजार करना। बादशाह भाई, कैसा लगा? कैसा क्या लगा बेवकूफ? अंदर क्या बेकार की बातें कर रहा था तू भी? हाँ, 2 आंखें लगाऊंगा, एक बकरी की और एक उल्लू की। अरे उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में जरा ज्यादा बोल दिया मैंने। अबे साले, तेरे इम्प्रेस करने के चक्कर में सारा भांडा फूट जाता, सब मालूम पड़ जाता उसको। मैंने पहले बोला मेरे को डॉक्टर का जमता नहीं है। तो क्या बनना तेरे को फिर? मैं हमेशा कंपाउंडर बनता हूँ ना। कंपाउंडर बनता हूँ बेवकूफ? देखो बादशाह भाई, कितनी मेहनत करता हूँ, आप मेरे को ऐसा बोलते हैं। पट्टी लगा। कितनी मेहनत करता हूँ, दुख होता मालूम है क्या? ऑपरेशन सक्सेसफुल। जल्दी करो। ये दिख रहा, जल्दी वोट। शाबाश, राइट बार, वेरी गुड। पट्टी निकालो। इतनी जल्दी पट्टी खोलेंगे आप? अरे दिक्री, ये लेजर ऑपरेशन है, इसमें तुरंत पट्टी निकालना पड़ता है। कंप्यूटर ऑपरेशन होता है ना, तो हम लोग पट्टी लगाते नहीं है। अच्छा। चल दिख रहा, अभी तू सबसे पहले किसको देखेगा बोल? मैं सबसे पहले उस देवी के दर्शन करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मेरी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी ईस्टमैन कलर होने जा रही है। वेरी गुड। चल दिख रहा, अभी जल्दी से एक झटके में आके खोल। दाएं खोलूं कि बाएं? दोनों एक साथ खोल, नहीं तो तेरी देवी है ना, तेरे को आरी दिखेगी। चल खोल। मैं देख सकता हूँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। सीमा ना, सीमा तुम कितनी सुंदर हो, और ये हॉस्पिटल कितना आलीशान है। बहन, आंटी आप भी कितनी अच्छी है। और डॉक्टर साहब, आप कितना अच्छा हिलते हैं। बहुत प्रैक्टिस किया दिख रहा। थैंक यू डॉक्टर। ओह, आई एम सो हैप्पी। आई एम सो हैप्पी। अभी नहीं। तीसरा ऑपरेशन है, चलो। सीमा, थैंक यू वेरी मच। आई एम सो हैप्पी राज। मैं भी। अखरोट खाओगी?
इन आंखों से दुनिया कितनी रंगीन लगती तुम्हारे लिए। कमाल है, आज भी अखरोट टूटा और शीशा नहीं टूटा। कुछ कमाल नहीं है। अगर अखरोट फेंकने वाले के दिल में किसी के लिए प्यार हो तब अखरोट नहीं सिर्फ शीशा टूटता है। ये मेरा मानना है। मैं नहीं मानती। नहीं मानती? एक सेकंड ट्राई करो। फेंको फेंको। हो गया। इसका मतलब है कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया और तुम्हारी आंखों में तो मुझे मेरा ही चेहरा दिख रहा है। कहीं तुम्हें मुझे भी। कहना है जो दिल से कहो, दिल पर मेरे दिल में रहो। मोहब्बत की नहीं है, मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत की नहीं है, मोहब्बत हो गई है। अब डरना भी क्या ओ शरारत की नहीं है, शरारत हो गई है। शरारत की नहीं है, शरारत हो गई है। अब करना भी क्या दुनिया की बातों को ये पगला नहीं मानता। ये प्यार हो जाए कब कोई नहीं जानता। बरसीले मौसम में भी शोला भड़कने लगे। ना जाने कैसे कहाँ ये दिल धड़कने लगे। मोहब्बत की नहीं है, मोहब्बत हो गई है। अब डरना भी क्या दीवानगी ने तेरी मजबूर इतना किया। सोचा न समझा सनम, सब कुछ तुझे दे दिया। सांसों में गर्मी तेरी, धड़कन में तेरा नशा। तेरी भी चाहत में है जादू कोई दिलरुबा। शरारत की नहीं है, शरारत हो गई है। अब करना भी क्या मोहब्बत की नहीं है, मोहब्बत हो गई है। अब डरना भी क्या इधर आओ। मिस्टर बादशाह, मैंने अपनी बेटी की शादी नितिन से करवाने का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दिया था और तुम खुद उसके साथ। नहीं झुंझुनवाला साहब, आप गलत समझ रहे हैं। वो तो
असली बात यह है कि कभी कभी दिल जोड़ने के लिए दिल तोड़ना पड़ता है, और दिल तोड़कर जोड़ने वाले को पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आप नितिन को मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उसको सब कुछ समझा दूंगा। मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मुझे राज पर पूरा भरोसा है। मेरी बात का यकीन करो सीमा, राज तुम्हें धोखा दे रहा है। आज राज का बर्थडे है और मैं वहीं जा रही हूँ। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। चलो चलो। आगे 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 गो। अरे यार एकदम कमाल ही हो गया, नहीं? इधर से अंदर आई तो मेरा घर, उधर से अंदर आई तो आंखों के इलाज का हॉस्पिटल। कुछ भी कहो यार, सीमा से ज्यादा बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। एकदम डफर। खुद कहने लगी, अरे जब आपको दिखाई नहीं देता तो आप हर चीज सही जगह पर कैसे रख लेते हैं? और मेरी खोपड़ी देखो, हाँ मेरी खोपड़ी देखो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं हर चीज अपने कदमों से गिनकर रखता हूँ। अबे देखो मैंने क्या नाटक किया उसके साथ है। मैंने उसको बोला देखो, ये आगे 3 कदम पे टीवी है और पीछे 3 कदम पे आप ही के बारे में बात कर रहे थे। शट अप, मैंने भी कहा इनको, लेकिन धोखेबाज, पैसों के लिए इतना बड़ा नाटक किया। क्या नाटक फिर किया? इमोशंस के साथ खेला, कहाँ मिलता? अंधा बनकर मुझे बेवकूफ बनाया। सच तो ये है कि अंधे तुम नहीं, मैं थी। मैं तो डॉक्टर को कितनी आसानी से तुम्हारी इन बातों पे यकीन किया तुम पर। तुमसे प्यार किया, सभी करती हैं। ओह गॉड, आई एम सच अ फूल कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। कोई बात नहीं, ये मेरे लिए बिना मौसम के बाद टाकी खाली हो गई है। डॉक्टर रुस्तम, 5 मिनट की लेजर ऑपरेशन रहने दो सीमा, मैं बकरे और उल्लू की आंख से काम चला लूंगा। I hate you, I hate you, I hate you। अरे कोई होगा यार इसको। नितिन, काम हो गया डैडी, काम हो गया। चुप बेवकूफ, डैडी मत बोल। अगर किसी ने सुन लिया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। एक बार ये लड़की तेरी हो जाए, फिर देखता हूँ कि झुनझुनवाला की फाइल सीबीआई तक कैसे पहुंचती है। चल अंदर चल। अरे पेप्सी पी पी के। अरे यार जल्दी हटाओ ना, जल्दी हटाओ, काम हो गया अभी। थैंक यू मिस्टर बादशाह। हेलो मिस्टर झुनझुनवाला, आपने एक बाप का सपना पूरा कर दिया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे कोई बात नहीं, ये रहे आपके बाकी के 40,000। थैंक यू। रामलाल, ये स्विस अकाउंट में डाल दो। ओके सर। वैसे सर, जिनकी जिंदगी छोटी होती है उन्हें बड़े बड़े वायदे नहीं करने चाहिए। जी? अरे आपका है ना वो। लेकिन अब फिक्र की कोई बात नहीं है। अब आप जाइए और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कीजिए। गॉन, हे, कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स। सीमा बहुत अच्छी लड़की, ऐसी लड़की किस्मत वालों को मिलती। बस तुम जाओ और उसे खुश रखना। ओके? श्योर। ऑल द बेस्ट। श्योर। चले अंकल। एक मिनट। ये 25,000 रुपए मैंने आपकी बेटी से लिए थे ऑपरेशन के बहाने, और ये ऑल द बेस्ट। थैंक यू। या चले। बादशाह भाई, पहली बार इस काम में मजा नहीं आया। लड़के का दिल तोड़ना नहीं चाहिए था। नहीं, ऐसा मेरे को लगा। नहीं रामलाल, किसी का दिल जोड़ने के लिए कभी कभी दिल तोड़ना भी पड़ता है। अब देखो, अगर मैं उस लड़की का दिल नहीं तोड़ता तो वो अपने बाप की पसंद के लड़के से शादी करने के लिए कभी राजी नहीं होती। अपने को कॉन्ट्रैक्ट भी यही मिला ना जिसके लिए इतने पैसे मिले। और देखो, वैसे भी ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है।